नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अभी पिछले हफ्ते ही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था और उसके बाद से लगातार विरोध के सुर मुखर हो रहे थे। किन्नर अखाड़े में दंगल छिड़ गया था। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को अब महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अध्यक्ष या आचार्य पद से हटा दिया गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने कार्रवाई की। 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान किया था। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ और उन्हें अखाड़े की प्रतिष्ठित पदवी महामंडलेश्वर से नवाजा गया। लेकिन तभी से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी सवालों के घेरे में आ गई थी। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई साधु संत किन्नर अखाड़े के इस फैसले का मुखर विरोध कर रहे थे। ममता कुलकर्णी को एक हफ्ते पहले किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता महाकुंभ में पहुंची थी। इसके बाद से किन्नर अखाड़े में विवाद गहरा गया था। साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की नींव रखने वाले अजय दास भी शुरू से ही इस फैसले के विरोध में थे। आरोप लगा कि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़े पर कब्जा कर लिया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के बाद उन्हें यमाई ममता नंद गिरी नाम दिया गया था। ममता को इतनी बड़ी पदवी देने के बाद से ही कई अखाड़े इस फैसले के पक्ष में नहीं दिखे। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना था कि अजय दास अपने परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है। इस तरह वो अपने फैसले पर अडिग थी। 90 के दशक में बॉलीवुड में जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने मोह माया त्याग कर महाकुंभ में संन्यास लिया था। मैं आज घोषणा कर चुका हूं कि आचार्य महामंडलेश्वर के पद से मैं लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को जो है पद मुक्त करता हूं और यथाशीघ्र जो है संस्थापक होने के नाते मैं इनको नोटिस जारी करने वाला हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस उद्देश्य से मैंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था, जो नियोजित किया था 2016 कुंभ में मेरे जमीन मेरे नाम से अलॉटमेंट करा करके मैंने सर्वत्र इसमें न्यौछावर करके एक समाज हित में मैंने जो कार्य किया था वो जो है इन लोगों ने ताक पे रख दिया। ये धर्म प्रचार प्रसार और धार्मिक गतिविधियों से हट करके मात्र जो है सिर्फ कुंभ के 1 महीने के प्रवास के लिए केंद्रित हो गए। खुद ममता कुलकर्णी ने 23 साल की तपस्या से लेकर अग्नि परीक्षा तक की दुहाई दी, लेकिन ममता शुरू से ही सवालों से घिर चुकी थी। साधु संतों ने उनकी संन्यास दीक्षा पर भी सवाल उठाए थे। उनके महामंडलेश्वर पद की योग्यता पर भी प्रश्न उठे। खुद ममता ने इस पर सफाई दी कि उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, हर परीक्षा को पास किया, तब उसका फल उन्हें मिला। ममता कुलकर्णी ने आचार्य लक्ष्मी से दीक्षा ली है। ममता ने ये भी कहा था कि वो बॉलीवुड में वापस नहीं जाएंगी, अब वो सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। ये सवाल भी उठा कि ममता एक महिला है तो वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बन गई। बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रश्न खड़े किए। हालांकि किन्नर अखाड़ा ये तर्क देता रहा कि ममता को परंपरा के मुताबिक महामंडलेश्वर बनाया गया है। ममता कुलकर्णी जैसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अनेक आरोप है, जिसको के देशद्रोह के आरोप है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो है अपने साथ शामिल कर लिया और उसको अचानक रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। इस कार्रवाई की क्या मुख्य वजह ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना है या उससे पहले और भी कोई बड़ी वजह रही? देखिए, छोटे मोटे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जब बड़ा कारण आ जाता है तो छोटे कारण गौण हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने जो है आचार्य महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को जो है संविधान के धर्म के विरुद्ध बनाया। महामंडलेश्वर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनमें महामंडलेश्वर के लिए शास्त्री आचार्य होना जरूरी होता है। अखाड़े के पंच उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। 5 स्तरीय जांच से गुजरना पड़ता है। सन्यासी की शिक्षा, चरित्र के बारे में पता किया जाता है। महामंडलेश्वर को परिवार सांसारिक सुखों को छोड़ना पड़ता है। उसे वैराग्य पर खरा उतरना होता है, नहीं तो अखाड़े से निष्कासित भी किया जा सकता है। फिलहाल ममता कुलकर्णी पर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इस पूरे विवाद पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी, किस तरीके से आप देखती हैं जो ऋषि अजय दास कह रहे हैं, वो बातों में कितना दम है? आप कौन से चैनल से हैं? न्यूज 18 से। न्यूज 18 के एडिटर चीफ को मैं कह दूं कि मैं हटा रही हूं, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट कोई पॉसिबल। प्रक्रिया होती होगी। हाँ, प्रक्रिया। और वो किन्नर अखाड़े का है क्या? कोई व्यक्ति जब किन्नर संस्थापक बता रहे हैं। संस्थापक क्या डॉक्यूमेंट है उनके पास? कोई रजिस्ट्रेशन है हमारा उनके पास? क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है? क्या वो बोर्ड मेंबर हैं हमारी संस्था के, किन्नर अखाड़े के? हम जूना अखाड़े के साथ है, जूना अखाड़ा हमारे साथ है। वो एक गृहस्थ जीवन करते हैं। उनके कुकर्मों की वजह से हमने उनको निकाल दिया था किन्नर अखाड़े से। 2017 में उनका विवाह वो हो गया है, उनके बच्चे हैं, वो अपने गृहस्थ। अगर वो किन्नर अखाड़े के होते तो किन्नर अखाड़े में रहते, किन्नर अखाड़े में रहते। वो एक वो कंप्यूटर बाबा हमारे, उनके साथ बैठ के वो क्यों वहाँ उनकी छावनी में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? कोई साजिश है? ये सब साजिश है हमारे खिलाफ। हमारी प्रसिद्धि हो रही है, हमारा किन्नर अखाड़े का नाम हो रहा। सब लोग चाहते कि हमसे पैसे ऐंठ ले, हमें ब्लैकमेल करे, पर हम इतने कमजोर किन्नर नहीं है कि हम ब्लैकमेल में डर जाएंगे। अजय दास का दागदार इतिहास रहा है, विवादों से भरा इतिहास रहा है, इसीलिए उनको निकाला गया था। हाँ, लव गुरु से शुरुआत हुई थी, जब उज्जैनी में मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था। बाद में भावना जो गुजर गई बेचारी, जिन्होंने इनको स्थापित किया था, सब कुछ किया था। उसके बाद इन्होंने अर्चना दास से शादी कर ली, जिसकी पहली शादी हुई थी किसी इस्लामिक व्यक्ति से और ये गृहस्थ जीवन में जीते। उनकी बेटी को लेकर के भी आप कुछ बातें कह रही हैं कि उनकी बेटी भी उनके साथ है, या उनको जयपुर में उनका परिवार रहता है, उनकी बेटी का नाम कनक है। तो क्या लगता है कि ये विवाद क्यों गिरा रहा है? क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे आपको लेकर? ऋषि अजय दास जाने, वो चाहते हैं हर जगह इम्पोर्टेंस मिले। 2016 का कुंभ का सारा पैसा लेके भाग गए, उनका पेट नहीं भरा। जो किन्नर अखाड़े को जो आश्रम दिया था, वो आश्रम उन्होंने बेच के बंबई में कुछ दिन रहे। वो साइन करके आप हमारे संस्थापक जो हैं दुर्गा दास, जो सबसे पुराने हैं, उनसे बात कीजिए, वो सारा चीज बता देंगे। वो कौन व्यक्ति है, कैसा रेजिग्नेशन दिया, क्यों रेजिग्नेशन हमने उनसे लिया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी हटा दिया, ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर के पास से हटा दिया, दोनों को हटा दिया है। बोलो, आप अपना घर संभालिए, अपना गृहस्थ जीवन जिए, आप सन्यासियों के बीच में मत आइए। क्या इसकी जांच कराएंगे, ऐसा क्यों किया गया है? वी विल गिव हम लोग कोर्ट जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे, और जिस तरीके से हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश किया गया है, उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे।